तो ये एक हमारा पार्सल आया है हमारे वेंडर की तरफ से, जहाँ से हमने 3D प्रिंटर लिया था ना, तो उसमें प्रॉब्लम आ गई थी प्रिंटर में, उसका डिस्प्ले नहीं चल रहा था और वो हीट नहीं कर रहा था, नया प्रिंटर ही था। तो फिर उनको हमने कंप्लेन की थी, तो उन्होंने फिर सारा सामान भेजा है हमें चाइना से। तो कल ही आया था, तो कल टाइम नहीं मिल पाया, कल मैं ऑफिस से जल्दी भी चला गया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आई है। प्रिंटर का नाम तो नहीं बता सकता मैं इसमें, और पैकेजिंग बहुत अच्छी की है उन्होंने। तीन चीजें आई हैं आई गेस, एक में डिस्प्ले होगा, एक में मदरबोर्ड होगा और एक में आई गेस पोर्टेंट होगा। तो इसमें है आई गेस कंट्रोल स्क्रीन आएगा इसमें। हाँ, इसमें स्क्रीन आई है, इसमें बेसिकली डिस्प्ले दिया है इन्होंने। जो डिस्प्ले हमारा स्क्रीन चल नहीं रहा था वो स्क्रीन भेजा है इन्होंने, तो ये भी एक बार देखेंगे रिप्लेस करके। मुझे अभी भी डाउटफुल है कि प्रिंटर चले ना चले, क्योंकि मुझे लग रहा है इस प्रिंटर में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही था, क्योंकि जिस दिन हमने लिया था उस दिन से ही प्रॉब्लम कर रहा था ये प्रिंटर। और ये दिया है इन्होंने सेंसर, जो बेड सेंसर है, और इसमें आई गेस मदरबोर्ड है। इसमें है हॉट एंड, ये पता नहीं क्यों दिया इन्होंने, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे हिसाब से तो शायद उसमें मेन बोर्ड की प्रॉब्लम थी, हॉट एंड की तो प्रॉब्लम थी भी नहीं। बट देखते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें हॉट एंड की कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अब इसको देखता हूँ, इसको भी एक बार लगा के, अगर मुझे लगता नहीं कि इससे ज़रूरत पड़ेगी तो ये तो साइड ही रहने वाला है। मुझे लग रहा है कि इन दोनों से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एक तो वो जेड एक्सेस उसका काम नहीं कर रहा था, वो सीधा ऊपर जा रहा था, तो वो सेंसर की वजह से था, और स्क्रीन पे ब्लू लाइनिंग्स आ रही थी, तो वो ऑब्वियसली स्क्रीन की वजह से। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इन दोनों प्रोडक्ट की ज़रूरत थी, और ये हमें शायद रिटर्न ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं। तो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको अननेसेसरी रख के कोई फ़ायदा नहीं है। ये आता भी 3,500-4 हज़ार रुपये का है, तो फालतू का रख के कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हमने ये हट दोबारा लगाया प्रिंट पे, क्योंकि रात में जो लगाया था वो फिलामेंट की वजह से बना ही नहीं कंप्लीट। और हमने सोचा था कि प्रिंटर रिपेयर कर लेंगे, जो पार्ट्स आए थे, तो उसमें भी टाइम नहीं बचा, तो वो नहीं किया, तो अब वो कल करेंगे हम। आज तबीयत वैसे भी ठीक नहीं लग रही थी, तो कल रात का चावल बना के रखा हुआ था, तो मॉर्निंग में गर्म किया, सुबह बस दाल बॉईल किया और दाल लेके आ गया। और मिक्स वेज भी कल रात को ऑर्डर कर दिया था ऑनलाइन, तो वही बचा हुआ था, तो लेके आ गया। चावल खाने के लिए मना किया, बट क्या करें, घर पे कोई है नहीं। मेरी मम्मी और मेरी बहन को थोड़ा सा फिक्र तो होता नहीं है कि भाई वहाँ पे बेटा अकेला है, वहाँ पे वीडियो देख के ही आ जाए वापस। डेली बहाने आ जाते हैं नए नए, आज ये हो गया, आज वो हो गया। बस खाते हैं, दही है, दही रखा है थोड़ा, मिक्स वेज है, दाल चावल खा के फिर लगते हैं अपने काम पे। अगर आए हैं, जो हमने पहले वो हट बनाया था ना, तो वो हट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने हैं हमें, उसमें छोटे छोटे प्लांट्स लगाने हैं, उस पर सीसो लगाना है, तो वो थोड़ा सा उसमें चेंज भी और डायमेंशन भी बढ़ा हुआ है। तो अभी हमारे अंकल भी आएंगे, उनको रैली का शीट दिया था बनाने के लिए, तो वो थोड़ा सा छोटा बन गया, तो वो भी आएंगे, अभी चेंज करेंगे, और फिर जब कंप्लीट होगा तो फिर आपको दिखाता हूँ। वैसे मैंने लगा रखा है, अपने लिंक्डइन पे भी डाला हुआ है, अपने व्हाट्सएप स्टोरी में भी लगा रखा है, FB इंस्टा सब पे डाल रखा है। अगर कोई पेंट आर्टिस्ट है जिसकी पेंटिंग अच्छी है और वो पेंट कर सकता है 3D प्रिंटेड मॉडल्स पे, PLA प्रिंटेड मॉडल्स पे, तो प्लीज़ मुझे या तो कमेंट बॉक्स में बता दो, या फिर मेरा नंबर तो पोस्ट में रहता ही है, मेरे नंबर पे कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो। और रेगुलर काम है मेरे पास, और परमानेंट तो मैं नहीं देख रहा हूँ, बट हाँ फ्रीलांसिंग बेस पे देख रहा हूँ। बट हाँ, एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, उसमें जल्दीबाजी वाला काम नहीं चाहिए, एक्यूरेसी बहुत अच्छी चाहिए। तो अगर कोई है तो प्लीज़ कांटेक्ट कर लो मुझे। आज हमारे एक टीचर का बर्थडे है, FM सर का, जो हमें स्कूल में मैथ्स पढ़ाते थे और बहुत मारते थे हमें। लास्ट पीरियड में आता हूँ धमकी मिलती थी स्टार्टिंग के पीरियड में ही। तो आज उनका बर्थडे है, तो चलिए उनको कॉल करते हैं और देखते हैं उनका क्या एक्सप्रेशन आता है। हेलो हेलो, ये FM सर का ही नंबर है ना? सर से बात हो सकती है क्या? ओके, जब उठेंगे तो एक बार बोलिएगा, कॉल करेंगे। मैं रोशन बोल रहा हूँ, उनको मेरा नाम बता दीजिएगा, उनको याद आ जाएगा। उनका स्टूडेंट हूँ मैं, उनको बर्थडे विश करना था।
अच्छा अच्छा, ठीक है। जब उठेंगे तो आप बोलिएगा, कॉल कर लेंगे मुझे। हाँ हाँ जी। ओके मैम। बैड लक। सर सो रहे थे, सर ने फ़ोन नहीं उठाया। उनकी वाइफ ने फ़ोन रिसीव किया था तो मैंने बोल दिया उनको कॉल करने के लिए जब उठेंगे तो देखते जब कॉल करता फिर रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। फिर हमारे बंटी जी आया जो कि हमारे लिए डिज़ाइनिंग करते हैं, तो उनसे कुछ डिज़ाइंस डिस्कस करने थे, वो डिज़ाइंस भी डिस्कस किए। कुछ डिज़ाइनिंग का काम कैसे आगे लेके जाना वो भी डिस्कशन की। थोड़ा सा उन इनपुट उनसे लिया, थोड़ा सा इनपुट अपना दिया, और एक हमें डिज़ाइन करना तो उस पर भी डिस्कशन कर लिया। तब तक ये भी पूरे दिन बन के, क्योंकि 9-10 घंटे की फ़ाइल थी तो पूरे दिन चल के ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के इस पे पहुंच गया था। और फिर शाम को एक क्लाइंट आए थे हमारे पास, ये फरीदाबाद से नोएडा आए थे। इनको एक डिज़ाइनिंग का काम करना था, तो हमारे गूगल रिव्यूज़ देख के हमारे पास फरीदाबाद से नोएडा आए थे डिज़ाइनिंग के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज ज़्यादा काम था नहीं तो आज मैं ऑफिस भी लेट आया था। सुबह डॉक्टर के पास गया हुआ था तो ऑफिस भी लेट आया था मैं। और 2 मीटिंग थी, एक तो हमारे डिज़ाइनर के साथ मीटिंग थी, बंटी जी के साथ। वो बहुत पहले से हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो एक प्रोजेक्ट पे काम करना था हमें। तो वो क्लाइंट बहुत पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उन्होंने ना एक्चुअल फ़ाइल भेजी थी, कुछ जॉ टेस्टिंग फ़ाइल थी वो, तो उन्होंने एक्चुअल फ़ाइल भेज दी थी, तो उसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसीलिए बंटी जी को बुलाया भी था, और बंटी जी के साथ और भी बहुत सारे डिस्कशन हुए कि कैसे और डिज़ाइनिंग के काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पहले ना परमानेंट कोई डिज़ाइनर नहीं था, बट उन्होंने बताया कि वो कर सकते हैं डिज़ाइनिंग, तो फिर अब मैं डिज़ाइनिंग का काम लेना भी शुरू करूँगा। और उनको डिज़ाइन भी दिखा दिया, तो और शायद वो बोल भी रहे थे कि शाम तक वो करके दे देंगे, तो शायद वो लेट नाइट तक करके दे देंगे, क्योंकि जिस दिन बोलते हो करके दे देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अलावा दिन में हमने वो हट प्रिंट किया। उसके बाद फिर उनसे जो क्लाइंट है उनसे बात हुई, तो थोड़ा सा उन्होंने हट को और एक्सपेंशन देने को कहा है कि हट के साइड में ना एक छोटा सा प्लांटर्स भी लगाना है, बेसिकली एक छोटा सा फार्म टाइप बनाना है, फिर उसमें एक झूला भी लगाना है। बेसिकली वो जो हट बना रहे हैं ना हम, वो जो रूरल एरियाज़ है ना, वहाँ पे वो उसको एक क्लासरूम की तरह उनको वो दिखाना है। तो बेसिकली उनको वो गिफ्ट करना है, किसी एनक्लोज़र में डाल के मिनिस्टर्स को गिफ्ट करना है। तो वो क्वांटिटी में बनाना है। जो पहले हमने बना के दिया ना, तो उसमें थोड़ी सी पेंटिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जो एनक्लोज़र था उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं थी, जो कि मुझे भी पसंद नहीं आया था, और कस्टमर को तो क्या ही पसंद आएगा। तो वो भी अब हम रेडी कर रहे हैं, प्रिंटिंग हो रही है अभी, तो कल मॉर्निंग तक रेडी हो जाएगा। और फिर हम अपने पेंट आर्टिस्ट को भेजेंगे उसको पेंट करने के लिए, फिर देखते हैं उसका क्या रिज़ल्ट आता है। फिर शाम को एक और कस्टमर आए थे जिनको अपना पीसीबी का इनक्लोज़र डिज़ाइन करवाना है। वो कस्टमर हमारे पास फरीदाबाद से आए हैं नोएडा शाम को, और वो लेके आए हैं। थोड़ा सा उनको भी अर्जेंट है, बट ऑब्वियसली अर्जेंट तो सारे कस्टमर्स को होता है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि रात को बैठ के डिज़ाइन करूँगा, नहीं तो कल फिर बंटी जी को बुलाऊँगा, क्योंकि बंटी जी आज थोड़े से ऑक्यूपाइड हैं। तो कल बंटी जी को बुलाऊँगा, फिर उन्हीं से वो डिज़ाइनिंग भी करवा लूँगा। और उसके अलावा ये बैम्बू लैब का प्रिंटर आया था रिपेयर होने के लिए, तो इस पर भी हमने आज टेस्टिंग कर ली है, तो ये भी एकदम चल रहा है। तो अब कब लेने आएंगे डोंट नो, बट वो रेडी हो गया है प्रिंटर। तो उसके अलावा आज कुछ इतना काम तो था नहीं, बट फिर भी हम लेट हो गए थोड़ा सा। शिवम आया था हमारे पास, तो डिस्कस करने लग गए, तो बातों बातों में लेट हो गया, तो इसीलिए आज वीडियो भी लेट आ रही है। और कल के लिए कुछ ज़्यादा काम है नहीं, बट हाँ 3-4 मीटिंग्स अलाइंड है, तो 3-4 मीटिंग्स भी ख़त्म कर लेंगे एक बारी। और कल के वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि एक छोटा सा हमारे पास कुछ शो पीस था, उसकी फिनिशिंग करनी है, तो पंकज को दिया हुआ है हमने फिनिश करने के लिए। तो जैसे कल ब्लर करके डाला था, तो आज भी ब्लर करके डाल पाऊँगा, कि उसको मैं दिखा नहीं सकता हूँ। तो बस आज कुछ खास था नहीं, तो यही काम किया हमने, और बाकी कल के लिए और अपडेट देता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम। तो गाइस इसको हम प्रिंट पे रात को छोड़ के जा रहे हैं, सुबह आके देखेंगे बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब हो गया हमें बहुत लेट, तो अब हम चलते हैं घर। नहीं तो शिवम को भूख लग रहा है, उसको रोना आ रहा है भूख के, तो उसको हम घर छोड़ने जा रहे हैं। मैं तो पेट ही भरा हुआ है।